उत्तराखंड के चमोली में लंबे इंतजार के बाद पहाड़ों में मौसम ने बदला अपना मिजाज। औली में सीजन की पहली बर्फबारी में झूमते दिखे लोग। बर्फबारी के चलते बढ़ी पर्यटकों की आमद। सैलानियों ने बर्फबारी के दौरान जमकर मस्ती की। ताजा बर्फबारी ने किया पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार। प्रकृति की खूबसूरती में लगे चार चांद। बर्फबारी शुरू होने के साथ ही पर्यटन कारोबारियों के खिले चेहरे। इस बर्फबारी का पर्यटकों को था लंबे समय से इंतजार। ताजा बर्फबारी से ढके पेड़ और पहाड़, गाड़ियों पर भी दिखी बर्फ की मोटी परत। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में बारिश के साथ सीजन की पहली बर्फबारी। नई टिहरी में 3 साल बाद भारी बर्फबारी दर्ज की गई। प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस धनौल्टी सुरकंडा देवी में जमकर हुई बर्फबारी। पर्यटकों और स्थानीय लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह। भारी बर्फबारी की वजह से टिहरी गढ़वाल में बढ़ेगी सैलानियों की भीड़। होटल्स और पर्यटन उद्योग को मिलेगी रफ्तार। चमोली के जोशीमठ में बर्फबारी के बीच उत्सव का अद्भुत रंग। नंगे पैर जाक देवता को कंधों पर रखकर नाच रहे हैं ग्रामीण। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी की वजह से धरासू यमुनोत्री हाईवे बंद। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के ऊंचे इलाकों में हो रही है बर्फबारी। बागेश्वर में आसमान से बरस रहे हैं बर्फ के सफेद फाहे। पहाड़ों पर छाई दिखी धुंध। मसूरी में मेहरबान हुआ मौसम। बर्फबारी से बदली पूरे इलाके की तस्वीर। पहाड़ों और होटल्स पर जमी दिखी बर्फ। अल्मोड़ा में जोरदार स्नोफॉल से दिख रहा है खूबसूरत नजारा। गलियों पहाड़ों का बर्फ से हुआ श्रृंगार। नैनीताल में आसमान से बरसते दिखे बर्फ के सफेद फाहे। स्नोफॉल के चलते लुढ़का पारा। पिथौरागढ़ में बदला मौसम का मिजाज। स्नोफॉल के चलते चारों ओर दिखा अलौकिक नजारा। भारी बर्फबारी के बावजूद भारतीय रेलवे के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों से जुड़ी रही कश्मीर घाटी। बर्फबारी में भी बनी रही रेल कनेक्टिविटी। रेल यात्रियों के लिए ऐतिहासिक अनुभव। अनंतनाग में भारी बर्फबारी के बीच पर्यटकों ने जमकर मनाया जश्न। बर्फ से ढकी वादियों में देखने को मिली सैलानियों की रौनक। अनंतनाग में जारी है बर्फबारी का दौर। ताजा बर्फबारी से सातवें आसमान पर सैलानियों का उत्साह। भादरवा में हुई बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। स्थानीय प्रशासन ने शुरू किया बर्फ हटाने का काम। पुंछ में हुई ताजा बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज। बर्फ से ढके वाहन। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में भी बर्फबारी। इलाके में लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई बर्फबारी। तेज हवाओं की वजह से घरों में कैद हुए लोग। डलहौजी में जोरदार बर्फबारी का दौर शुरू। रास्ते, मकान, पेड़ और गाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। स्नोफॉल देख खिल उठे सैलानियों के चेहरे। मनाली में भी जमकर बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर से ढकी पूरी घाटी। मंडी में बदला मौसम का मिजाज। स्नोफॉल के चलते पूरा इलाका बर्फ की कई इंच मोटी बर्फ की चादर से ढका।
शिमला में बर्फबारी के चलते पूरे इलाके की खूबसूरती को लगे चार चांद। चारों ओर दिख रही है बर्फ की सफेद चांदी सी चादर। उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। कई जिलों में आज 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। खराब मौसम की वजह से अवकाश घोषित। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, उधम सिंह नगर, पौड़ी में सभी स्कूल बंद। आंगनबाड़ी भी रहेंगे बंद। सभी भारी बर्फबारी और बारिश के चलते प्रशासन का फैसला। धर्मशाला में कई सालों बाद भारी बर्फबारी। मैक्लोडगंज और नड्डी में बर्फ की सफेद चादर बिछी। धौलाधार की पहाड़ियों पर सीजन का पहला हिमपात। 26 से 28 जनवरी तक उत्तराखंड में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का अनुमान। कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सीजन की पहली बर्फबारी। पहाड़ों की बर्फीली सुंदरता ने पर्यटकों को किया मंत्रमुग्ध। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश के साथ कड़ी ठंड और कोहरे की वापसी। कई इलाकों में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी रही बेहद लो। घने कोहरे में लिपटा दिल्ली का 3 मूर्ति मार्ग एरिया। दिल्ली के पंडित पंत मार्ग से घने कोहरे की तस्वीरें आई सामने। दिल्ली के जनपद मार्ग में कोहरे के कारण विजिबिलिटी रही कम। महादेव मार्ग और डॉक्टर बीडी मार्ग पर पसरा सन्नाटा। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में 26 जनवरी तक बादलों के छाए रहने का भी अनुमान। अगले 48 घंटे कड़ाके की ठंड का अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी और चंडीगढ़ में घने कोहरे की चेतावनी। बर्फ की सफेद चादर से लिपटा यूक्रेन का शहर ओडेसा। समंदर किनारे प्रकृति के अद्भुत नजारे का आनंद लेने पहुंच रहे हैं लोग। स्नोफॉल, कोल्ड वेव और पावर कट के बीच जमे समंदर में खुशी ढूंढ रहे हैं लोग। फिर भी ओडेसा में जिंदगी की जिद जारी। जमी रेलिंग और बर्फीली लहरों के बीच घाट पर उमड़े सैलानी। ठंड से बेपरवाह लोग शॉर्ट्स पहनकर जमे घाट पर टहलते आए नजर। युद्ध और ठंड के साए में भी बच्चों के चेहरों पर दिख रही है हंसी। सीगल और खिलाते और पक्षियों के साथ सुकून के पल बांटते दिखे ओडिशा वासी। तेज हवाओं से उड़ीसा का समुद्र तट बर्फ में तब्दील। बच्चों संग परिवार में जमे समुद्र तट पर खेलने पहुंचे। जमी झील पर फिसलते और स्केटिंग करते दिखे लोग। ठंड और बिजली कटौती के बीच कीव के जू में जानवरों के लिए विशेष इंतजाम। जानवरों को गर्म रखने के लिए लकड़ी के चूल्हों का सहारा लिया गया। -20 डिग्री तापमान में गोरिल्ला टोनी को वुडन स्टोव से मिल रही है गर्मी। ठंड में लकड़ी जलाकर जानवरों को दी जा रही है तपिश। पावर कट के बावजूद 24 घंटे जानवरों की देखभाल में कीव जू कर्मचारी। सांप और गिरगिट की सुरक्षा का भी रखा जा रहा है पूरा ख्याल। हाथियों के लिए पानी और गर्मी का विशेष इंतजाम। रोजाना 150 लीटर पानी की व्यवस्था। संकट में भी हाथियों की देखभाल जारी। जानवरों के खाने के लिए लकड़ी के चूल्हों पर पकाया जा रहा है खाना। युद्ध, ठंड और अंधेरे के बीच जानवरों की हिफाजत जारी। बसंत पंचमी के पवित्र मौके पर संगम नगरी में विशेष उत्साह। 3 करोड़ 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों में दिख रहा है जबरदस्त उत्साह। बसंत पंचमी पर पवित्र स्नान का विशेष महत्व। किन्नर अखाड़े के संतों ने किया बसंत पंचमी स्नान। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में त्रिवेणी में शुरू हुआ चौथा शाही स्नान। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर और प्रदेश अध्यक्ष स्वामी कल्याणी नंदगिरी उर्फ छोटी मां ने लगाई आस्था की डुबकी। जन कल्याण के लिए मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती से कामना की।
माघ मेले में आज लगभग 2 दर्जन किन्नर संत कर रहे हैं कल्पवास। वहीं उनके शिविर में भी आयोजित किए जा रहे हैं कई तरह के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम। बद्रीनाथ धाम से भक्तों के लिए आई शानदार खबर। आज बसंत पंचमी के मौके पर बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तिथि का हुआ ऐलान। मुहूर्त के मुताबिक 23 अप्रैल को खुलेंगे बद्री विशाल के कपाट। सुबह 6:15 पर खुलेगा दरबार। नरेंद्र नगर से टिहरी राज दरबार में हुआ तारीख का ऐलान। कपाट खुलने के साथ ही तेल पिरोने की तिथि भी घोषित। तिलों के तेल से होगा भगवान बद्री विशाल का अभिषेक। बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती भगवान विष्णु के जागृत होने की प्रक्रिया, जो कपाट खुलने के साथ ही होती है पूर्ण। कपाट खुलने की तिथि को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। दर्शन के दौरान फोटो वीडियोस पर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध। क्रिकेट के मैदान से भारत के लिए गुड न्यूज। रायपुर में खेले गए दूसरे T20 में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया। भारत ने 16वें ओवर में 3 विकेट खोकर 208 रन का लक्ष्य किया हासिल। टूर्नामेंट में टीम इंडिया की लगातार दूसरी बड़ी जीत। टीम इंडिया की बल्लेबाजी का दिखा जादू। T20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने 37 गेंद पर खेली 82 रन की नाबाद तूफानी पारी। ईशान किशन ने 32 गेंद पर बनाए ताबड़तोड़ 76 रन। शिवम दुबे ने 18 गेंद में 36 रन की शानदार नाबाद पारी खेली। 5 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया को 2-0 की बढ़त। तीसरा मुकाबला गुवाहाटी में 25 जनवरी को खेला जाएगा। बॉक्स ऑफिस पर बॉर्डर 2 का दिखा जलवा। मिली शानदार ओपनिंग। धुरंधर की पहली दिन की कमाई का तोड़ा रिकॉर्ड। 30 करोड़ का किया कारोबार। ठंड और बारिश भी नहीं रोक पाई बॉर्डर 2 की रफ्तार। बारिश के बावजूद थिएटर्स रहे हाउसफुल। दर्शकों में दिखा जबरदस्त उत्साह। पहले शो के साथ बॉर्डर 2 को देखने उमड़ी लोगों की भीड़। फिल्म को मिल रहा है जबरदस्त रिस्पांस। दर्शक खूब कर रहे हैं सराहना। सनी देओल, वरुण धवन, आहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ की एक्टिंग ने काटा गदर। 1997 में आई बॉर्डर की पुरानी यादें कर दी ताजा। वीकेंड और 26 जनवरी के मौके पर सिनेमाघरों में उमड़ेगी दर्शकों की भीड़। कई और फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है बॉर्डर 2। बागपत पुलिस वालों का देसी स्वैग वायरल। गणतंत्र परेड रिहर्सल में हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोकगीतों पर झूमी पुलिस टुकड़ी। ये फरमाइश कर रहा है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल। विजेता टीम को पुरस्कार से सम्मानित किया। जयपुर में जनता के बीच सीएम भजनलाल की चाय पर चर्चा। चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए लोगों से बातचीत की। सीएम नीतीश कुमार वैशाली को देंगे विकास कार्यों की सौगात। समृद्धि यात्रा के तहत कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बाबा बटेश्वरनाथ धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग। बटेश्वर स्थान को पहले ही प्राप्त है पर्यटन स्थल का दर्जा। राजस्थान के धौलपुर में बसंत पंचमी के अवसर पर परमार्थ सेवा समिति ने 7वें सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में विवाह बंधन में बंधे 5 जोड़े। समारोह में पूर्व शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई दूल्हों की सामूहिक बारात, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वसंतोत्सव में वही सूफियाना प्रेम और एकता की बयार। बलरामपुर में पीले फूलों से सजा बाबा हुरमत शाह का आस्थाना। सरसों और गेंदे के पीले फूलों से भव्य रूप से सजाया गया आस्थाना। एरामपोश वारसियों ने परंपरा के अनुसार पीले फूलों से भरी गागर सर पर रखकर की परिसर की परिक्रमा। रामगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा मां छिन्नमस्तिका के दरबार पहुंचे देश के नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। टेका माता के दर्शन पूजन। झारखंड के गढ़वा जिले में स्थापित हुए अर्धनारीश्वर भगवान महादेव पवित्र स्थापना पर 30,000 लोग हुए भंडारे में शामिल।
बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर स्थापित है मां गढ़देवी मंदिर। इसी मंदिर के ऊपरी तले पर स्थापित हुए भगवान शिव और माता पार्वती का अर्धनारीश्वर रूप। आसनसोल में दिखा सांप्रदायिक सौहार्द का शानदार नमूना। हिंदू मुस्लिम समुदाय ने मिलकर आयोजित की सरस्वती पूजा। धर्मशाला से युवा चेंज मेकर कार्यक्रम का आगाज। आयोजन में शामिल हुए सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। बोले, युवाओं को राजनीति और नेतृत्व के लिए तैयार करेगा ये कार्यक्रम। मुंबई के कुबरेज ग्राउंड में खेलो इंडिया फुटबॉल का 1 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन। देश भर के 135 शहरों से सेलेक्ट किए गए 220 बच्चों की 22 टीमों ने हिस्सा लिया।